अगर दम है तो अपने बलबूते पे कमा के दिखाओ। मेरी फेस वैल्यू है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मेरी बेटी का मुद्दा तुम बना रहे हो, तुम्हारे पास और कोई काम धंधे नहीं है। अगर आप 4 दिन मेरी वीडियो नहीं डालोगे, 4 दिन किसी और की वीडियो डालो और 4 दिन बाद मेरी वीडियो डालो, तो वो 4 दिन का व्यूज और मेरा व्यूज मिला के देख लेना। जो आज तुम रोटी सेक रहे हो, जो पैसे कमा रहे हो ना, वो मेरे फेस वैल्यू की वजह से कमा रहे हो। मुझ में इतना दम है कि मैं अपने परिवार को दिखा रही हूँ। अगर तुम्हारा परिवार है तो तुम दिखा के तो दिखाओ, इससे पता चलता है कि तुम्हारा परिवार कैसा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे जगत दीदी की। आज मैंने उनका 4 दिन पुराना लाइव जो चलाई थी वो देखी थी मैंने। बहुत बड़ी 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 बातें कर रही थी जगत दीदी। क्या कह रही थी? जगतिया 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 क्या बोलती, मुझे पता है ये किसके बारे में कह रही। एक है कोई जो हिमाचल की, मैं नाम नहीं लूंगी, वो रिएक्शन चैनल चलाती है, वो इनका वीडियो बनाती है। मैं कभी कभार मेरे सामने आ जाता, मैं देख लेती हूँ। मगर आज जिस तरह ये अपनी लंबी लंबी फेंक रही थी ना अपने परिवार के बारे में, कि मेरा जो परिवार है ना, मेरा परिवार है इसलिए मैं दिखाती हूँ, तुम्हारा परिवार है तो तुम दिखाओ। तो भाई सब तुम्हारी तरह नंगे नहीं बैठे हुए अपना परिवार दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं सबका परिवार ऐसा ही है। सब बहुत अच्छे परिवार से, सब इज्जतदार परिवार से भी है जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं। मगर काफी लोग व्यूज पाने के लिए अपने परिवार को भी इस हद तक बदनाम कर देते, इस परिवार को लेके आके इतना यानी नंगा कर देते। उस तरह का हमारा परिवार नहीं। हम अपने परिवार का तमाशा बनाना ना चाहते कि ठीक है हम चैनल पे आए तो हमें कोई लोग कुछ बोल रहे तो वो एक बात अलग है। हम अपने परिवार को भी साथ में लेके आके 4 दिन उनके साथ अच्छा रखे, 4 दिन बाद उनकी बदनामी करे तो फिर उनके लिए लोग भर भर के कमेंट में गाली दे तो फिर वो हमें मंजूर नहीं है। हम अपने आप को गाली सुनवा सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अच्छा भी बोलते हैं गलत भी बोलते हैं, और आपकी हरकत और आपकी करतूत लोग बाग ज्यादा देखते हैं। तो भाई हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है कि हम अपनी लाइफ की कोई बातें दिखाएं। हम अपनी बातें पर्सनल रखना ज्यादा पसंद करते हैं। और रही बात तुम इतनी बातें कर रही हो कि मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी के बारे में नहीं बोलना, तो जगतिया दीदी मैं तो खुद बोलूंगी कि भाई किसी की बच्ची के बारे में नहीं बोलना। अगर कोई माँ अपनी बच्ची का तमाशा बना रही है और अपनी बच्ची के तमाशा बना के पैसा कमा रही है तो भाई सब बोलो। मगर अगर वो अपनी बच्ची का इसमें मुद्दा नहीं उठा रही, अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कह रही, तो उसकी बच्ची के लिए भाई मैं सभी को कहूंगी हाथ जोड़ के कि ऐसे किसी की बच्ची के लिए ना कहो। अगर वो बच्ची का फायदा नहीं उठा रही हो, जो बच्ची का फायदा उठा रही है तो दिल खोल के कहो, क्योंकि जब माँ को ही टेंशन नहीं है, माँ को शर्म नहीं है, तो फिर हम क्या करें। मैं आपके लिए नहीं ये बात कह रही हूँ, मैं उन माओं के लिए कह रही हूँ। अगर आप इस तरह की है तो ये आप पे भी लागू होती है। और रही बात आप जो कहती है ना कि रिएक्शन चैनल वाले मेरा फेस डाल डाल के पैसे कमा रहे, तो इतनी बड़ी तो आपकी भी औकात नहीं कि आपका फेस डाल डाल के पैसे कमाए। रिएक्शन चैनल वाले नहीं चाहते कि अपनी फैमिली दिखाए, अपनी फैमिली को क्यों लाके यहाँ पे भाई बदनाम करे। ठीक है, एक जन आया फैमिली का, वही बहुत बड़ी बात है। अब पूरा आप खानदान आ गए तो उसमें हम क्या करें। और रही बात आप जिस तरह आप ये सोचते हैं ना मेरी फैमिली, जो आपने ये फैमिली करते हो ना, हमें पता है ये जिस तरह आप बर्थडे बनाते हो, जिस तरह ये आप लोगों की एक फैमिली है ना, एक फिल्मी फैमिली है। देख लिया मैंने, जो आपके जो खानदान के भी जो लोग है ना, एक पूरी फैमिली यानी फिल्मी है। वो आप चाहे बर्थडे बनाओ, शादी की सालगिरह बनाओ, यानी शादी की सालगिरह आप तो कहाँ से बनाएगी, आप तो जगत बीबी बनते बनते रह गई है। तो जगत दीदी, तो जो आपकी जो भाभी वगैरह है जो है, तो आप लोगों ये सोचते ना है मेरी फैमिली, जिस तरह आप गिफ्ट का भंडार लेके बैठ जाते हैं कि मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, देखो मेरे वो परिवार में ऐसे आओ कितना ये वो। देखो आपको गिफ्ट इसलिए इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो। अगर सोशल मीडिया पे आपको मालूम है कि आप आओगे तो अपने परिवार वालों का भी नाम लोगे, तो परिवार वाले अपनी इज्जत कम ना करवाए, इसलिए वो इतने अच्छे अच्छे आपको गिफ्ट देते हैं। अब मैं स्टार्टिंग का मैं बताती हूँ। अब जब स्टार्टिंग में जब आप अपना बर्थडे वगैरह मनाती थी ना, तब हम आपके गिफ्ट देखते थे, ऐसी कोई मूर्ति आ जाती थी, ऐसी छोटी सी फ्रेम आ जाती थी। मगर सब लोगों को ये लगने लगा हाय ये तो बर्थडे के जो भी बर्थडे है पार्टी जो भी करती है, हम इसको जो गिफ्ट देती है तो सब सार्वजनिक करती है, और हमारी इंसल्ट हो जाती है कि 50 रुपए का ये सीनरी मिली, वो मूर्ति मिल गई 100 रुपए की। तो फिर इसीलिए लोग बढ़ चढ़ के आपको सोना चांदी देने लगे, क्योंकि सबको मालूम है कि सोशल मीडिया पे आ रहे हो तो भाई अपनी इज्जत कम ना करवाए, इज्जत बढ़वाए। बाकी रही बात मेरी फेस वैल्यू, तुम्हारी फेस वैल्यू कितनी है ना वो हम सबको ही पता है। तुम्हारे फेस के ऊपर ही तो तुमने गेम खेल लिया था कि एक अच्छा खासा परिवार को ऐसी अंगार लगा ली। और तुम इज्जत की क्या बात करती है, जो भाई बोल के किसी के घर में घुस के
और उस आदमी के साथ मुंह मार रही है और उसकी बीवी के सामने अपने आप को ऐसे दिखा रही है कि जाए तो मेरी भाभी और मैं तो तेरी नंदू। ये आप अच्छे खासे पवित्र यानी पवित्र जो रिश्ता है भाई बहन का, उसको तो आपने बदनाम किया। दूसरा, एक तो भाई भी साथ में है और एक नया यार भी साथ में है जिससे आप शादी रचा रही हो, तो इसलिए ये बातें आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और रही बात, मैं आज अच्छी लग रही हूँ, मेरी ड्रेस अच्छी है, मेरी लिपस्टिक अच्छी है, तो भाई अगर कोई इंसान अच्छा पैसा कमाएगा और अपने ऊपर ध्यान देगा तो वो अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा। सब पैसे की माया है, जहाँ पैसे ज्यादा आते हैं वो इंसान अपने आप ही ग्लो करने लग जाता है। तो आप जितना भी फेंकती हो ना, और आज जो आप परिवार की बात कर रही थी ना, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं और जो बोल रही थी ना, मैं बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को देखती हूँ और मैं भी बनाती हूँ, तो कई बार रिएक्शन चैनल वालों का आपके नहीं और लोगों की वीडियो डालते हैं ना, तो आपसे ज्यादा भर भर के व्यूज आते हैं। तो आप अपनी लाल करने के लिए मत बैठो। आप जैसे कह रहे थे ना, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, आपको बहुत घंटे का फर्क पड़ता है, इसलिए तो एक साथ 2-2 घंटे साथ में रखे थे। तो जगतिया दीदी जो भी आपको बोलते, मेरे बारे में टाइटल लिखते और कोमा कोमा वो लगा के जो आप स्टाइल मार रही थी ना, बहुत यानी मैं पहले बहुत सिंपैथी देती थी आपको, मेरे को बहुत अच्छी समझती थी, यार बेचारी का पति खत्म हो गया है, बेचारी कैसे जीवन जी रही है। जिस तरह आप रोती ना, मेरा पति खत्म हो गया, मेरे ऊपर बेटी की जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा करना वैसा करना है। आप सोशल मीडिया पे आके ये सब नौटंकी कर करके आपने व्यूज बटोरा है। इतना रोना धोना हमें नहीं आता है, वरना हम भी बोले हमारे 3-3 बच्चे मैं कैसे पालूंगी, मेरा डिवोर्स हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा पति भाग गया, ऐसा हम भी कर करके हम भी रो रो के फिर हम भी पैसे कमा ले। मगर हर कोई मातम करके लोगों के सामने आके भीख नहीं मांगता है। ये आप भीख मांगती हो, आपको लगता है मैं भीख नहीं मांगती हूँ, इसको भीख मांगना ही कहते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं 6 दिन में एक बार वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। भाई कहाँ से बनाओगी आप? आपके पिछवाड़े सबने लात मार के निकल लिए। आप एक और बात कह रही थी कि पैसे दे के ना, जो इनके यानी जो भी जिनके साथ इन्होंने कांड किया, जिनको गालियां दी, जिनके पीछे पीछे ये बुराइयां करती थी, जो गेम खेलती थी, वो सारे ना सामने वाले को, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, उनको पैसे देके इनके खिलाफ कर रहे हैं। भाई आप क्या बोल रही थी आज? मेरे ना FIR अभी तक दर्ज है थाने में। भाई वो FIR दर्ज है, क्या ऐसा कर लिया? FIR दर्ज का दर्ज ही रह गया। हमें तो कोई जेल में नहीं नजर आया, हमें तो किसी कोई अंदर जाता हुआ नहीं नजर आया। इस बात को तो फिर भी साल भर होने आ गए। फालतू की बकवास है और फालतू की अपने परिवार की लाल। मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार फिल्मी परिवार है जो हर चीज ले लेके आके हर गंदगी दिखा के जाता है, और तुम कोई ऐसी मेहनत नहीं करती हो। अपनी बच्ची 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 करती, मैंने तो कभी तुमको अपनी बच्ची का काम करते हुए भी नहीं देखा। अपनी माँ के घर में पड़े रहती हो, तुम्हारे माँ बाप काम करते हैं। हिमाचल वाली जी, हिमाचल की हो ना? हाँ हिमाचल की है शायद, हिमाचल या मनाली, सॉरी मुझे इतना याद नहीं, मैंने उनका एक ही बार वीडियो देखा है। तो वो ज्यादा इन पे बनाती है वीडियो, और वही जगतिया दीदी वही लिखती है, क्योंकि कई बार हम रिएक्शन चैनल वाले वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो सामने भी आ जाता है उनका, मगर मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि कई बार आता है तो थोड़ा सा, कई बार ऐसा होता है ना सामने आ गया तो हम देख लेते हैं। मगर आज ये इतनी बड़ी बड़ी कर रही थी ना, मैं देखो किसी रिएक्शन चैनल वाले के, मैं तो नहीं बोलूंगी क्योंकि हम सब वही काम कर रहे हैं, ये मुद्दा दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो मुद्दा दो ही मत, तो क्यों तुम्हारा नाम लेंगे? और तुमने मुद्दा दिया है तो सब अपनी रोटी सेकना सोचेंगे। तुम क्यों फिल्मी गानों पे डांस करती हो? तुम किसी और के गाने पे डांस करके तुम भी तो पैसे कमाने की सोचती हो। अपनी बातें कर करके पैसे कमाओ। तुम भी तो नाच नाच के किसी और गाने पे, तुम्हारे तो गाए हुए नहीं गाने हैं, किसी और के गीत है वो, फिर क्यों इतना तुम दूसरों को कहती हो कि मेरे बारे में बोल बोल के? जब तुम आ गई हो सोशल मीडिया पे, जब तुम्हें देख रहे तो तुम्हें बोलेगी भी, या तो घर पे बैठ के मंदिर के आगे भजन गाओ, कीर्तन गाओ। मुझ पे व्हाइट ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, मुझ पे लाइट कलर बहुत अच्छी लगती है। मैं भी शूट के लिए जा रही थी, अचानक मेरी बेटी के लिए किसी ने कहा, तो मैं सोची कि सब गया भाड़ में, पहले जाओ और बोल के आओ। बाकी मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे घंटे पसंद है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी घंटे बजाते रहना जगत दीदी के नाम का। ओके बाय, गुड नाइट।